नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में या तो दिखाई नहीं जाती या दिखाई जाती है तो बिल्कुल एक छोटी सी खबर के रूप में, जबकि वो खबर बड़ी है क्योंकि आपके बच्चे बेरोजगार हैं। वो खबर बड़ी है क्योंकि रुपया कमजोर होता जा रहा है। वो खबर बड़ी है क्योंकि सोने के दाम ने नई ऊंचाइयां छूता है। तो कहीं कोई खबर नहीं, लेकिन जब कम होता है तो आपको बड़ी खबर के रूप में दिखाई जाती है। तो इसलिए आप खबरों को ढंग से पढ़ना सीखें, ढंग से देखना सीखें कि क्या आपसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि आपसे छुपाया जा रहा है खबर वही होती है। जो आपको बताया जा रहा है वो खबर नहीं बल्कि मीडिया के द्वारा विज्ञापन होता है। तो इसलिए आप सबसे एक बार पुनः निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। पर्ची आई तभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, गैस की किल्लत बढ़ी, डीलरों के लिए घटाई ड्यूटी, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। राजस्थान में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने गैस की किल्लत के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने सिगड़ी पर रोटी बनाई। शहीद स्मारक पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलों में धरने प्रदर्शन को लेकर जिलाध्यक्षों को हिदायत भी दी कि कहा कि रसोई गैस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर 500 की संख्या भी इकट्ठी नहीं कर पाए तो वह सफल धरना प्रदर्शन नहीं। और वहीं बोले सरकार की नीयत ठीक है, न नीति। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम भी की तो डीलर के लिए, जी हाँ, ड्यूटी कम की, जबरदस्त तरीके की कवरेज की गई, जबरदस्त तरीके की प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन क्या उससे आपको फायदा हुआ या आपको पेट्रोल की कीमत कम मिली? नहीं मिली होगी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम भी की तो डीलर के लिए इसका जनता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला सहित कई नेता उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फ्रांस के राजदूत की चिट्ठी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन में निवेश के बुरे हाल बताए, उस पर फ्रांस के राजदूत की चिट्ठी ने मोहर लगा दी। सरकार सिर्फ और सिर्फ राइजिंग राजस्थान के नाम पर वाहवाही लूटने का काम कर रही है और निवेशकों को मदद करने की इनकी सोच ही नहीं है। तो राजस्थान में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस का शहीद स्मारक पर धरना। वहीं ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की 6 वर्षों से लंबित पदोन्नतियां करवाने, कैडर स्ट्रेंथ करवाने व वेतन विसंगति दूर करवाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिलों में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा व महामंत्री शिवराज चौधरी ने बताया कि लंबित पदोन्नति के कारण लगभग 3000 वीडियो सहायक व अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही। तो सीएम आवास का घेराव करेंगे वीडियो। तो यह वीडियो जो कि प्रदेश की 11,000 से ज्यादा हैं, 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने मार्च 2026 के वेतन बिलों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लॉगिन पर IFMS 3 प्रणाली में वेतन बिल 25 मार्च से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल तक भेजने होंगे पे बिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता के बारे में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। एलपीजी और कमर्शियल गैस की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान में साइबर ठगी के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। इनमें हर साल 25,000 की बढ़ोतरी हो रही है। 25,000 छोटी संख्या नहीं। कितनी खबर मिलती है, कितनी चर्चा की जाती है, कितना सावधान किया जाता है। इसके लिए 2023 में जहां 80,000 मामले सामने आए, वहीं 2025 तक ये 1.25 लाख तक पहुंच गए। राजस्थान सरकार ने साइबर ठगी को रोकने और रुपया रिफंड कराने के उद्देश्य से केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने जा रही है। 10 जनवरी को आरपीएम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने R4C की घोषणा की थी। इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ठगी की सूचना मिलते ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। जयपुर के सांगानेर में प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए के एलिवेटेड प्रोजेक्ट का काम शनिवार यानी आज से शुरू होगा। एलिवेटेड का काम रिको पुलिया के उतरने की तरफ से होगा और सबसे पहले मिट्टी की जांच की जाएगी। गर्मियों से पहले जयपुर वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की बिसलपुर जयपुर पेयजल प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस के चलते 29 और 30 मार्च को शहर की जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बिसलपुर लाइन मरम्मत 29 और 30 मार्च को शहर में पानी सप्लाई नहीं। आपकी शिकायत का कितना असर होता है? जेडीए में संपर्क पोर्टल पर 32 शिकायत पर निस्तारण नहीं किया, एक्सीएन कार्यमुक्त किए गए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण करने की बजाय इधर उधर टरकाने के मामले में जेडीए में कार्यरत अधिशासी अभियंता को कार्यमुक्त कर मूल विभाग में भेज दिया गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी आप यदि कोई समस्या देखते हैं या कोई लापरवाही देखते हैं तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए, क्योंकि 181 पर आप शिकायत करेंगे तो आप असली जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, क्योंकि यह समस्या आपकी नहीं आम जन की समस्या होती है। तो इसलिए शिकायत करने की तो आप कम से कम हिम्मत रखिए ही, ताकि आने वाली आपकी पीढ़ी ये मान सके कि आप एक जिम्मेदार नागरिक थे जिसने शिकायत करके ये समस्याएं दूर करवाई। आपके बच्चों की नौकरी कोई और खा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं, क्योंकि आप इस काम में लगे हैं कि फिल्म ने कितने कमाए, अधिक से अधिक कितने कमाए। यह आपकी जेब से गया हुआ रुपया, न कि आपके जेब में आने वाला रुपया है। लेकिन आपके बच्चे बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए अच्छे खासे फिट लोगों ने दिव्यांग कोटे के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए और उसके आधार पर सालों से सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दैनिक भास्कर की पड़ताल में 23 कर्मचारियों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनमें 2 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके सुनने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे 40% से ज्यादा दिव्यांगता बताकर नौकरी कर रहे हैं। बाकी 21 की दिव्यांगता 40% से कम है। कानूनन ये सरकारी नौकरी के पात्र नहीं है, लेकिन इन पर चर्चा कम, फिल्म की चर्चा ज्यादा और ऐसी फालतू की बातों की मीडिया पर चर्चा ज्यादा, जिससे आप न तो ये पता लगा सके कि आपका बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगारी कितनी है, रुपया कमजोर हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, या महंगाई कितनी है, या महंगी शिक्षा कितनी है। कहीं पर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि पूरा मीडिया बताता है कि फिल्म ने कितने कमाए, या ऐसी वो खबरें जिससे आप असुरक्षित महसूस कर सकें। और आप लगे रहिए, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह से डेवलप करने में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की है। 5-6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 41 शहरों में 1174 केंद्र बनाए गए हैं। एसआई भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों को क्यूआर कोड से मिलेगा प्रवेश, वीडियो से निगरानी होगी। वहीं 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे व ई मित्र बंद रहेंगे। आईपीएल सीजन 19 का महारोमांच आज शाम 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद खेलेगी। राजस्थान में मार्च में मौसम का मिजाज असामान्य बना हुआ है। हर 5 दिन में मौसम बदल रहा है। अब महीने का 5वां और सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 29 से 31 मार्च तक तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी में आंधी बारिश होगी। इसका असर रबी फसलों की कटाई पर भी पड़ेगा। उधर 24 घंटे में चूरू और पिलानी में तेज हवा के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन में तेज धूप बनी रही। इसके बावजूद 1 दर्जन शहरों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरा। गुलाबी नगरी घूमने आए गुजरात के कारोबारी के परिवार के साथ चोरी की वारदात हो गई। कार से 40 ग्राम सोने की चैन चोरी, ड्राइवर पर शक है। अब देखना यह कि कौन अपराधी होता है या कौन मुख्य आरोपी निकलता है। राजस्थान की 8 भर्ती परीक्षाओं के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वालों के बाद अब फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों व बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अब डॉक्टरों पर भी केस। देखना यह कि कितने सहायक निकलते हैं इन कामों में, जो कि 44 ने बहरे बन नौकरी पाई, जबकि वह बहरे नहीं है, यानी उनको पूरा सुनाई देता है, फिर भी वह बहरे बनकर नौकरी ली है।
सरकारी स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए प्रवेशोत्सव सघन अभियान के पहले ही दिन गंभीर लापरवाही सामने आई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के फील्ड दौरे में कई स्कूलों में अभियान की तैयारियों की पोल खुल गई। लापरवाही को देखते हुए सांगानेर ग्रामीण के CBEO और 2 पंचायत सहायकों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 2 प्रिंसिपल और 1 व्याख्याता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखना यह कि कितने प्रवेशोत्सव अभियान में लापरवाही है, तो कितने प्रवेशोत्सव होंगे या कितने नामांकन बढ़ेंगे, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। वहीं यदि आप स्कूल में जाते हैं और आपका बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है तो आप स्कूल में कोई कमी हो तो आप अवश्य जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप 181 पर शिकायत कीजिए। स्कूल में टीचर नहीं है तो शिकायत कीजिए, स्कूल में पानी की टंकी नहीं है तो शिकायत कीजिए, टॉयलेट नहीं है तो आप शिकायत कीजिए और असली जिम्मेदार नागरिक बनिए। और आप ये मत सोचिए कि आप किसी की शिकायत करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि बुरा नहीं होता। आने वाले आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों के फ्यूचर में सहायता होती है या उस कमी को दूर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और आप इस कार्य को राष्ट्र के विरोध नहीं या राष्ट्र के द्रोह के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा के रूप में आप काम कर रहे हैं। RTO उड़न दस्ते पर वसूली का आरोप, सड़क पर बस छोड़ गया चालक, लगा जाम। ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के इलाके में शुक्रवार देर रात बस चालक ने परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर वसूली का आरोप लगाकर हंगामा किया। इस दौरान चालक ने सड़क के बीच ही बस खड़ी कर चला गया। इस कारण लंबा जाम लग गया। आए दिन RTO उड़न दस्ते पर इस तरह के वसूली के आरोप लगते हैं। कितनी शिकायतें होती है, उसके बावजूद कितनी इन पर असर होता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। रेलवे बोर्ड ने यहां इंटीग्रेटेड स्टेशन फैसिलिटीज मैनेजमेंट लागू करने की मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत स्टेशन को सभी सुविधाएं अब एक ही प्रोफेशनल एजेंसी के जरिए संचालित होगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों ने विश्वविद्यालय की ओर से दी जाने वाली डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान देश भर में टॉप 10 में शामिल हो गया है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के खनन टेंडर जारी कर दिया। राजस्थान में पहली बार लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की माइनिंग के लिए ये नीलामी होगी। सेपऊ की ये घटना रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गए सेपऊ निवासी दंपति आगरा जिले के कागारोल के पास हादसे के शिकार हो गए। हादसे में महिला और उसकी 8 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा नहीं बल्कि इसको आप हत्या का मुकदमा दर्ज करवाएं तो अधिक उचित होगा, क्योंकि ट्रक की टक्कर से मां व बेटी की मौत ट्रक ने स्पीड कर रखी होगी या गाड़ी ने स्पीड कर रखी होगी, क्योंकि यदि स्पीड नहीं होती तो इस तरह की मौत नहीं हो सकती। तो इसलिए इनको हादसा कहने के बजाय इनको हत्या कहें तो ज्यादा उचित होगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।